गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और प्रोटोकॉल्स की कहाँ-कहाँ ज़रूरत होती है कंप्यूटर नेटवर्क में, वो चीज़ हमने डिस्कस करी थी। और हमने देखा था कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम मेनली कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी नेटवर्क के अंदर कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए, कोई भी नेटवर्क होगा उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स इम्पोर्टेंट होंगे। नोड्स, जो भी डिवाइसेस नेटवर्क पे कनेक्टेड है उनको हमने नोड्स बोला था। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमेशा नोड होगा, मीडिया होगा जिसके थ्रू हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा होगा, और थर्ड है सर्विसेज, उस नेटवर्क के द्वारा हम कौन सी सर्विस का उपयोग करना चाह रहे हैं। तो इसको हम वन बाय वन समझते हैं। नोड्स क्या होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत इसका आइडिया लिया है। नोड्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होते हैं इंटरमीडियरी नोड्स और दूसरे होते हैं एंड टू एंड नोड्स जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए, इनके नाम से ही पता चल रहा है। एंड नोड क्या करेगा, एंड नोड या तो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेगा या फिर कम्युनिकेशन को एंड करेगा। तो जो कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर एंड पॉइंट है, उस पे जो डिवाइस कनेक्टेड है वो एंड नोड कहलाएगी। तो एंड नोड के उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, टेलीफोन है, प्रिंटर है, टैबलेट है, लैपटॉप है, ये सारे एक एंड नोड के एग्जाम्पल हैं। दूसरा प्रकार का जो नोड होता है वो होता है इंटरमीडियरी नोड। तो इंटरमीडियरी नोड नाम से पता लग रहा है, डेटा इसके पास आएगा और ये आगे डेटा को पास करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इंटरमीडियरी नोड्स सिंपली डेटा को ट्रांसफर करने के काम में आते हैं और इसके उदाहरण है ब्रिज, हब, स्विच, राउटर, रिपीटर। ये सारे जो इंटरमीडियरी डिवाइसेस हैं इनको इंटरमीडियरी नोड्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर नेटवर्क का है वो है मीडिया। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। मीडिया मतलब जो भी हम सिग्नल को भेज रहे हैं वो किस माध्यम से सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंच रहा है। तो देखिए, मीडिया को भी 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है वायर्ड मीडिया। वायर्ड मीडिया मतलब ऐसा मीडियम जिसमें डेटा का ट्रांसमिशन किसी वायर के थ्रू हो रहा है। तो वायर्ड मीडिया को हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा है उसको पूरी गाइडेंस मिल रही है कि डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होगा। एक ही पाथ होएगा डेटा के जाने का, और वो पाथ क्या होगा, जो उस मीडिया का रास्ता होगा, जो उस मीडिया का पाथ होगा वही डेटा का पाथ होगा। तो इसलिए जो वायर्ड मीडिया होता है उसको गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, यानी कि सिग्नल के पास पूरी गाइडेंस है सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए। वायर्ड जो मीडिया होता है उसके अंदर भी 4 इसके पार्ट्स हैं, और भी पार्ट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स हैं। मतलब जो वायर हम यूज करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए वो 4 प्रकार की हैं। पहली है फाइबर ऑप्टिक केबल, मतलब ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करना। ऑप्टिकल केबल्स में जो भी हमारा डेटा होता है उसको लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में भेजा जाता है इस फाइबर के थ्रू। तो ये इसका पिक्चर है ऑप्टिकल फाइबर केबल का। नेक्स्ट टाइप का जो केबल है, हमारा वायर्ड केबल है, वो यूएसबी केबल है, या आप लोग सब इसको बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं। थर्ड जो केबल है वो है ईथरनेट केबल। ये मेनली जो आपका लैन कनेक्शन, हम आगे पढ़ेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वहाँ पे जो कंप्यूटर्स होते हैं या जो नोड्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के काम आता है। तो ये होता है ईथरनेट केबल, इसको लैन केबल भी बोलते हैं। और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट मीडिया है, वायर मीडिया है, वो है कोएक्सियल केबल। तो आपने अपने टीवी सेटअप बॉक्स में हमेशा इसको बहुत ही कॉमनली देखा होगा। ये ज़्यादातर ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन के जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के काम में आती है। तो कोएक्सियल केबल, तो हमने 4 केबल्स देखी हैं, 4 केबल्स जो वायर्ड मीडिया के अंदर आती हैं। पहली है कोएक्सियल केबल, दूसरी है लैन केबल या ईथरनेट केबल, तीसरी है यूएसबी केबल और चौथी है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा जो मीडिया है वो है वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया यानी वायर की ज़रूरत नहीं है, बिना वायर के होगा। तो दूसरा इसका नाम है अनगाइडेड मीडिया। देखिए वायरलेस मीडिया में क्योंकि कोई केबल नहीं है तो जो हमारा सिग्नल होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, ट्रांसमिट होएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब ट्रांसमिट हो रही होंगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी वेव्स एक ही पाथ को फॉलो करें। हर एक सिग्नल का अपना अलग पाथ होगा। तो यानी कि जो उसका ट्रांसमिशन पाथ है, सिग्नल का जो ट्रांसमिशन पाथ है वो गाइडेड नहीं है, उसको हम गाइड नहीं कर पा रहे। वो रैंडमली कहीं से भी ट्रैवल हो रहा है लेकिन सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रहा है। तो इसीलिए वायरलेस मीडिया को अनगाइडेड मीडिया भी बोला जाता है। तो देखिए वायरलेस के अंदर भी 4 तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वायरलेस मीडिया के अंदर जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी भी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम कम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं, यानी लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा मीडिया है वो है इंफ्रारेड टाइप का है। इंफ्रारेड वेव्स जहाँ यूज़ की जाती है। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए होता है, मतलब जहाँ सेंडर और रिसीवर की दूरी बहुत कम है। जैसे कि आपने देखा होगा टीवी रिमोट कंट्रोल जो होता है, तो टीवी और रिमोट के बीच की दूरी कम है और बीच में कोई उसके कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो वहाँ पे ये कम्युनिकेशन काम करता है। तो जो टीवी और रिमोट कंट्रोल के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक प्रकार का वायरलेस मीडिया है, और उसमें जो वेव्स यूज़ कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ कर रहे हैं, वो इंफ्रारेड ईएम वेव्स हैं। सेकेंड टाइप का है रेडियो कम्युनिकेशन, जो कि हमारे ब्लूटूथ और वाईफाई जो हम यूज़ करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो रेडियो टाइप की होती हैं। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज ज़्यादातर जो हमारा सेलुलर सिस्टम है, फ़ोन सिस्टम है, वहाँ पे यूज़ हो रही है। तो जैसे-जैसे आप देखेंगे वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे जो सेंडर और रिसीवर के बीच की जो दूरी है, कम्युनिकेशन रेंज जो है, वो बढ़ रही है। और लास्ट टाइप के है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मतलब जो हम जैसे कि मान लीजिए जीपीएस यूज़ करते हैं, तो हमारे फ़ोन से, हमारे स्मार्टफ़ोन से सैटेलाइट पे सिग्नल जाता है और वहाँ से फिर हमारी पोज़ीशन का पता लगता है। तो ये बहुत लॉन्ग रेंज का, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज का कम्युनिकेशन हो गया है, और यहाँ पे हम और भी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स यूज़ करते हैं। तो वायरलेस मीडिया के अंदर भी डिपेंड करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी की वेव यूज़ कर रहे हो, उस पे ही आपका जो कम्युनिकेशन का जो रेंज है, वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, अभी हमने देखा था, नोट्स हमने पढ़ लिए, मीडिया हमने पढ़ लिया। थर्ड है सर्विसेज, कि आप कौन सी सर्विस अवेल करना चाह रहे हैं, क्या सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं नेट की, कनेक्शन की। तो आप ईमेल भेज सकते हैं। स्टोरेज सर्विसेज, मतलब अगर आपको अपना कोई डेटा स्टोर करना है, जैसे कि आजकल हम गूगल ड्राइव पे अपना डेटा स्टोर करते हैं, तो ये स्टोरेज सर्विसेज भी नेटवर्क के कारण ही है। उसके बाद अगर हम कोई फाइल शेयर करना चाहते हैं तो भी हमें नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत ज़रूरत है। उसके बाद अगर इंस्टेंट मैसेजिंग के हम देखें, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे अगर हम व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं, ये सारे इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जांपल हैं। तो उसके लिए भी आपको नेटवर्क की बहुत ज़रूरत है। ऑनलाइन गेम आप खेल सकते हैं, वॉइस ओवर आईपी आप वॉइस अपना ट्रांसमिट कर सकते हैं, वीडियो टेलीफोनी जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। यदि अगर आप कोई ब्राउज़िंग करना चाहते हैं, सर्फिंग करना चाहते हैं, तो आपको जैसे मान लीजिए आप अमेज़न पे कुछ देखना चाहते हैं, तो www.amazon.com, तो यानी उस समय आप www सर्विस का यूज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी सर्विसेज़ हमें कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू प्राप्त होती हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर जो नेटवर्क है उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो रेंज के आधार पे किया गया है, यानी अगर आपको शॉर्ट रेंज का कम्युनिकेशन चाहिए तो होगा PAN बोलेंगे। PAN का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब जो सिर्फ एक आदमी तक ही सीमित हो, ठीक है ना, और एक ही पर्सन तक सीमित हो। अगर उससे बड़ा हमें एरिया कवर करना है तो उसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी कैंपस है, आपका कोई स्कूल है,
तो उसको अगर आप तो लोकल एरिया नेटवर्क की जो हाईएस्ट लिमिट है वो 1 किलोमीटर तक है। उसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी लैन से इसका थोड़ा एरिया ज़्यादा होगा। लैन का मैक्सिमम 1 किलोमीटर है, तो मैन का 10 किलोमीटर्स तक है। और मैन से भी ज़्यादा जिसका एरिया है वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, 100 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स। तो ये किसी दो कंट्री को, दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने के काम में आता है। अब इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। लैन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लैन एक लिमिटेड एरिया जो होता है उसको कनेक्ट करने के काम आता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा रेजिडेंस है किसी का, बहुत सारे रूम्स हैं और बहुत सारे लोग रह रहे हैं उसमें। तो अगर हम उस पूरी बिल्डिंग को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आपका कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे, उन सारे ब्लॉक्स को, उन सारे डिपार्टमेंट्स को अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ हमें पर्सनल एरिया नेटवर्क से तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक ही पर्सन तक लिमिटेड है। वाइड एरिया नेटवर्क की हमें, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेंज का हो जाएगा। तो उस केस में हम लोकल एरिया नेटवर्क प्रेफर करेंगे। तो उस लोकल एरिया के अंदर जितने भी नोड्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क काम में आएगा वो होगा लैन नेटवर्क। और लैन नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए, वो होती हैं हब या फिर स्विच। आगे जो राउटर और ब्रिज हम पढ़ते हैं वो मैन एरिया, मतलब मैन नेटवर्क की वो डिवाइसेस हैं। और लैन की जो डिवाइसेस हैं मेनली वो होती है हब या स्विच। तो देखिए, जैसे ये लैन नेटवर्क आप देख रहे हैं, इसमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन, मोबाइल, इंटरनेट, टैबलेट, ये सब एक राउटर के थ्रू, एक वाईफाई कनेक्शन के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी को, पूरी सिटी को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मैन नेटवर्क की ज़रूरत होती है। मान लीजिए एसबीआई बैंक है, और एसबीआई बैंक की 4 ब्रांचेस हैं एक सिटी में, बड़ा सिटी है, मान लीजिए दिल्ली है या अहमदाबाद है। तो अगर उस एसबीआई बैंक की अगर 10 ब्रांचेस हैं अहमदाबाद सिटी में, तो जो हर एक ब्रांच है वो आपस में लैन एरिया से कनेक्टेड होगी। लेकिन बाकी सारी 10 ब्रांचेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की ज़रूरत होगी। तो यानी हमें राउटर्स और ब्रिजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो लैन कनेक्शन बनाने के लिए तो हम स्विच का और हब का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खूब सारे लैन को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि उसको मैन बनाने के लिए, हमें राउटर्स और ब्रिजेस की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब खूब बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को जो कनेक्ट करे, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा नेटवर्क है जो पूरी कंट्री को आपस में जोड़ के रखता है। पूरी कंट्री का यदि कोई एक नेटवर्क है तो वो होगा वाइड एरिया नेटवर्क। लास्ट में आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क से भी एक एक्सटेंशन है। मतलब वाइड एरिया नेटवर्क से भी अगर आपको ज़्यादा एरिया का कवरेज चाहिए, तो हमें इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा। इंटरनेट को हम वाइड वाइड वैन के फॉर्म में मान सकते हैं। मतलब ऐसा एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो बहुत ही वाइड है। तो ये हम मान सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू हम ऑलमोस्ट जितने भी ज्योग्राफिकल एरिया हैं इस प्लैनेट पे, उनको पूरा कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो आज सारे जो देश आपस में कनेक्टेड हैं एक कोने से दूसरे कोने तक, तो वो सारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो क्योंकि उसका वाइड एरिया नेटवर्क, वैन से भी ज़्यादा एरिया कवरेज है इंटरनेट का, इसीलिए हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने आज कंपोनेंट्स और क्लासिफिकेशन देख लिया नेटवर्क का। नेक्स्ट क्लास में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे।